विज्ञान भैरव तंत्र। यहाँ दिए गए कुछ ध्यानों को बैठकर किए जाने वाले ध्यान के रूप में समझा जा सकता है। इन खास ध्यान साधनाओं में व्यक्ति को बैठना पड़ता है, आमतौर पर आंखें बंद करके, और एक खास ध्यान तकनीक का अभ्यास करना होता है। भगवान ने कहा, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो परम शक्ति ऊपर की ओर जाती है, और जब हम श्वास लेते हैं तो यह नीचे की ओर आती है। इन दोनों उद्गम स्थानों पर ध्यान देने से व्यक्ति पूर्णता की स्थिति हासिल करता है। कई ध्यान तकनीकें पहले मन को एक जगह पर केंद्रित करके उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। किसी चीज पर ध्यान देने से मन को शांत करना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि हम किसी चीज पर ध्यान न दें। यह माना जाता है कि श्वास मन को केंद्रित करने का सबसे सरल तरीका है। हमारी सांस लेने और छोड़ने के बीच एक फासला होता है। हमारी बाहरी सांस लेने से पहले और आंतरिक सांस छोड़ने से पहले के बीच भी फासला होता है। हमें इन दो अंतरालों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब है कि इसके दो स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। सांस इसी ठहराव से बाहर आती है। आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। फिर अपने ध्यान को सांसों के बीच के अंतराल पर केंद्रित करें। किसी भी तरह से अपनी सांस को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। बस उसे देखें। आपको लगातार जागरूकता बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए अपनी सांस के प्रति, और खासकर दो सांसों के बीच के अंतराल के प्रति। आपको सिर्फ सांसों के बीच के फासले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और सांस लेते समय अपने मन को भटकने नहीं देना है। आपका मन भटका जाता है तो आपका ध्यान दो सांसों की बीच के अंतराल से हट जाएगा। इसलिए पूरे श्वास चक्र पर ध्यान दें और श्वासों के बीच के अंतराल पर ज्यादा ध्यान लगाएं। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी सांस और भी सूक्ष्म और परिष्कृत होती जा रही है। दो सांसों के बीच का फासला भी बढ़ सकता है। सांस धीमी हो सकती है। संपूर्ण श्वास चक्र लंबा हो सकता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को करते रहेंगे, आपको शांति और खुशी का अनुभव होगा। सांस का उद्गम अंतराल इतना जरूरी क्यों है? सांस एक शुद्ध ऊर्जा है। वह खुद सर्वोच्च देवी है। वह भगवान से उत्पन्न होती है और भगवान में ही लौट जाती है। उसकी उत्पत्ति पर ध्यान देने से व्यक्ति खुद को ईश्वर पर केंद्रित कर रहा होता है। उन दो जगहों पर ध्यान दें जहां सांस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर घूमती है। इस तरह देवी के जरिए भगवान के सारभूत स्वरूप का अनुभव होता है। यह ध्यान पिछले ध्यान का थोड़ा सा बदलाव है। सांस अंदर और बाहर आने की उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सांस के घूमने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप सांस लेते हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। फिर एक छोटा सा अंतराल होता है और फिर आप सांस छोड़ देते हैं। सांस का मुड़ना वो जगह है जहां अंदर की सांस खत्म होती है, एक छोटा सा ब्रेक होता है और फिर बाहर की सांस शुरू होती है। इस श्लोक में ध्यान का केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न सिर्फ दो सांसों के बीच का फासला शामिल है, बल्कि इसके दोनों तरफ का थोड़ा सा फासला भी शामिल है, जहां एक सांस खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है। और यह भी कि बाहर की सांस कहाँ खत्म हो रही है
और अंदर की सांस कहां शुरू हो रही है। एक संपूर्ण श्वास चक्र में श्वास 2 बार घूमती है, पहले अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर। पिछले श्लोक की तरह इस तकनीक का अभ्यास करते समय आपको बैठकर आंखें बंद करके करना चाहिए। इन ध्यान साधनाओं का अभ्यास करते समय विचार बार बार आते रह सकते हैं। जब कोई विचार आता है तो हम सांस को घुमाने से रह जाते हैं। जो विचार उठते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए या इस बात से परेशान मत होइए कि ये विचार बार बार आते रहते हैं। मन को फिर से ध्यान में लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे और एक दिन ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे।